फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने से पहले इसके सभी बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जिससे हमें सभी क्वेश्चंस जिससे आपके ये सभी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्टली बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेते हैं कि एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने से पहले ये इक्वेशंस कहाँ से हैं, वेरिएबल से। ठीक है, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल से जो इक्वेशंस फाइंड आउट होते हैं वो फर्स्ट नंबर है लीनियर इक्वेशन। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट वीडियो, जिससे आपके 4.1 में जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो सभी क्लियर क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन फर्स्ट। लीनियर इक्वेशन मीन्स विच हैव ओनली 1 डिग्री। ठीक है, सपोज हम एक बॉक्स बना लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये आपका नेम हो गया लीनियर, देन डिग्री एंड फार्मूला, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे समझ लीजिए लीनियर ना हो के यहाँ पे नेम है, इक्वेशन नेम। ओके, तो फर्स्ट नंबर लीनियर। लीनियर मीन्स जिसके ओनली 1 डिग्री हो। कैसे? सपोज हमने यहाँ पे नोट कर लिया x+1। देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्या नाम हो गया, लीनियर इक्वेशन। सपोज x+y = हम 2 नोट कर लें, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन ही है। ऐसा नहीं मतलब वेरिएबल्स जितने भी हो जाएं, लेकिन आपका सबसे हाईएस्ट पावर 1 ही हो। देन सेकेंड क्वाड्रेटिक, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है। हमें यही, अगर इसके पूरे कॉन्सेप्ट आप यहीं पे समझ गए तो आपको चैप्टर 4 बहुत इजी होगा। तो क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, 2। अब इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या हो गया, ax² + bx + c। आप इसे देखे होंगे और 9th क्लास में आप ये फार्मूला तो अटेंड किए होंगे। सेकेंड चैप्टर में आई थिंक ax + by + c कंपेयरिंग याद कर लीजिएगा। ये आपका लीनियर इक्वेशन आप 2 वेरिएबल्स का है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। एंड थर्ड क्यूबिक, जो आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। इसमें आपको अल्फ़ा बीटा में लास्ट जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें है। ठीक है, क्यूबिक जिसमें 3 हो, लाइक दैट ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम इनके नाम्स हैं यहाँ पे। और क्यूबिक में स्टॉप नहीं होता, आगे भी होते हैं 4th में एंड 5 में। तो चलिए जब आप एक्सरसाइज 4.1 क्लियर कर, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए आपका एक्सरसाइज 4.1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है या नहीं। तो फर्स्ट नंबर आपका x+1 ² x+1 ² = 2x - 3। तो चलिए इसे सॉल्व करके चेक करते हैं कौन सी इक्वेशन पे आता है ये। तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला, a² + 2ab + b² = 2 × x 2x - 2 3 = 6। ट्रांसफ़र कर लीजिए x² + 2x - 2x, ये देखिए ट्रांसफ़र हो गया, एंड +1 एंड ये ट्रांसफ़र हुआ 6, तो +6। अब इसे क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, +7 = 0। अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है वो इम्पोर्टेंट करता है। ये नहीं कि ये फार्मूले में हमने नोट कर दिया कि x² देन x, नो, उससे प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट है। इसकी आइडेंटिटी क्या है, ओनली डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपकी डिग्री क्या है, 2। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्लियर। अब इसे अगर आप क्वाड्रेटिक में इसी वे पे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। x² यहाँ पे है, देखिए। अब आप x चाहते हैं तो आप 0 × x नोट कर लीजिए, +7 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया अगर कंपैरिजन पे देखना चाहते हैं। ओके, तो आई थिंक सभी क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे इक्वेशन पे, वो अभी सभी क्लियर, सभी कॉन्सेप्ट क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब ऐसे ही आपको फर्स्ट नंबर पूरे क्लियर करने हैं। ठीक है, आई थिंक सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम सेकंड नंबर पर फोकस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है
एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। इसमें आप सभी के मल्टीप्लाई करके ही आपको चेक करना है, आप कर सकते हैं ना। जिसकी डिग्री 1 आएगी वो लीनियर हुआ, जिसकी डिग्री क्यूब आएगी वो क्यूब पॉलिनोमियल होगा, एंड जिसकी डिग्री 2 आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें ये क्वेश्चंस को फॉलो करना है और रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे। तो फर्स्ट नंबर है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 52 मीटर्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। एरिया दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इजी मेथड के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो चलिए पहले हम फर्स्ट रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपका रेक्टेंगल हुआ, ओके। एरिया, अब देखिए एरिया और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है वो आपको बता देते हैं। पैरामीटर्स का कोई फार्मूला नहीं होता। जैसे आप लर्न करते हैं कि एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो भाई 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेकिन आप इसे सभी साइड्स को देखिए, कोई भी डायग्राम हो उसे सभी साइड्स को आप बाउंड्री साइड को ऐड कर दीजिए, वही पैरामीटर होता है। अगर हम इसे लेंथ बोलें, इसे ब्रेथ बोलें, इसे लेंथ बोलें, इसे ब्रेथ बोलें, तो चलिए प्रूव करके आपको दिखा देते हैं। ये लेंथ है, L लिख लीजिए, ये ब्रेथ है प्लस B कर लीजिए, ये क्या है लेंथ है, उसे भी ऐड करिए, इसे ऐड करिए, B है। चलिए इसे सॉल्व करके देख लीजिए। L प्लस L क्या हुआ 2L, B प्लस B क्या हुआ 2B, 2 कॉमन ले लीजिए, L प्लस B, यही ना आपका फार्मूला है। तो फार्मूला कोई नहीं होता, याद रखिएगा, ये सब सेटअप के अकॉर्डिंग बताया जाता है। अब जैसे एरिया वाली बात है, तो एरिया में क्या होता है, बाउंड्रियों को एक अगर फ्रंट टू फ्रंट इक्वल है और फ्रंट टू फ्रंट इक्वल है, तो उसके एक एक साइड को लेके इंटू कर दीजिए, वही आपका एरिया कहलाता है। जैसे आप बहुत सारे लोग नहीं बोलते, जो मतलब एडल्ट्स टाइप में लोग होते हैं, ये दिस इज़ माई एरिया, ये मेरा इलाका है। इलाका मतलब होता है कि जिस फॉर्म से जिस फॉर्म तक आप वर्क कर रहे, मतलब सेटअप कर रहे हैं, वो आपका एरिया कहलाए। जैसे बोल देते हैं ना, ये दिस इज़ माई एरिया, वही कहलाता है। जैसे ये है आपका एरिया, तो अंदर इस पूरे अंदर के पार्ट्स को हम एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 5 to 8, तो 5 to 8 आप अंदर कर लीजिए। यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 more than twice its ब्रेथ। तो देखिए लेंथ है ना, लेंथ बोल रहा है कि 1 more than twice its ब्रेथ, मतलब ब्रेथ से मैं 1 more than twice हूँ। ठीक है, लेकिन आप किससे हैं, ब्रेथ से। तो ब्रेथ छोटा, ब्रेथ का हमें कोई वो तो है नहीं। अगर हम बोल दें कि मैं आपसे 2 गुने से 2 मीटर ज़्यादा लंबा हूँ, तो जब आप अपनी हाइट बताएंगे, हाउ लॉन्ग बताएंगे, तभी तो मैं अपना हाइट बता पाऊँगा। तो उसी तरह ब्रेथ का हमारे पास नहीं है। तो ब्रेथ नहीं है, तो सबसे फर्स्टली हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू, सपोज हमने x मीटर ले लिया, ओके। अब ब्रेथ का हमें यहाँ पे मिल गया, लेट ही किया लेकिन मिला तो ना। अब चलते हैं लेंथ की ओर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, अब देखिए इसे सेटअप करने से पहले आप ये थोड़ा सा देखिए। 1 more than, देखिए मोर देन लेस देन, याद रखिएगा, मोर देन या लेस देन इसका मीन्स होता है प्लस या माइनस। मोर मतलब ज़्यादा यानी प्लस, लेस मीन्स माइनस, ओके। ये तो क्लियर हुआ। ट्वाइस, ट्राइस, 2 times, 3 times, ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। क्या होते हैं, ट्वाइस, ट्राइस है ना, 4 times, 2 times, 1 times, ये आपका मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्या है, ये तो दोनों एक साथ आ गए ना। तो जब दोनों एक साथ आए तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पे बॉड मास लगता है। क्या लगता है, बॉड मास। क्या, ध्यान से देखिएगा, उसे बोलते हैं बॉड मास। आप 5th क्लास में ऑलरेडी पढ़े होंगे। ब्रैकेट पहले क्लियर करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो भाई यहाँ कैसे हो जाएगा कि यहाँ ना लगे। तो बताइए आपका लिखा क्या है, 1 more than और ट्वाइस। 1 more than मीन्स +1, ट्वाइस मीन्स इंटू 2। तो बताइए इन दोनों में आप पहले किसे करेंगे, तो ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई ही करेंगे ना बॉड मास के अकॉर्डिंग। तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई करिए।
तो 2x हो गया, फिर उसके बाद आप +1 करेंगे। क्लियर हो गया। अब ये आपका रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए था। अब इसके अकॉर्डिंग क्या दिया है इसके बाद, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है शो कर दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर दिया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने बात किया ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। 5 to 8 लेंथ आपका क्या है, 2x + 1 प्लस ब्रेथ x। तो चलिए x बैक साइड ना लिख के फर्स्ट पे लिख देते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 5 to 8। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x² प्लस x इज इक्वल टू 28। तो 528 को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो कुछ इस तरह हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने तो कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हम इस रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब इसकी सभी वैल्यूएं फाइंड कर लें, तो चलिए फाइंड भी कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री देखिए 2 है, जैसा कि हमने फर्स्ट पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है 2 है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ क्वाड्रेटिक, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक है। अब इसे चाहते हैं कि हम, ये आपका आंसर है, ये फैक्ट आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इसे सॉल्व कर दें, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट आपका क्या है 2, तो 2 का बैक साइड आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। लेकिन शो मत करिएगा, उसे नोट नहीं करना पड़ता। 5 to 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, 2 2 4 1 5 एंड 2 5 10 10 5 6। अब मल्टीप्लाई करने पे या फैक्टराइज आप कर लीजिए, 10 5 6 आ जाए और उसे प्लस माइनस करने पे यहाँ क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। तो श्योर है कि अगर हम कोई भी नंबर अटेंड करेंगे तो ऐसा नंबर लेते हैं जो एकदम सेट हो, मतलब कॉन्सिक्यूटिव पे हो, है ना। जैसे हम ले लिए 32 एंड 33, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कंटिन्यू है, क्योंकि हमें कंटिन्यू माइनस करके 1 हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको एक बेस्ट ट्रिक से इसे सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे। आप इसे साइड पे नोट कर लीजिए 2x², ठीक है। ये आपका परमानेंट साइन है, इसे आप बिल्कुल टच ना करिए, कोई भी चाहे सभी में माइनस क्यों ना हो, इसे प्लस ही यहाँ पे रखिएगा और एक ब्रैकेट ले लीजिए और ये x को आप बैक साइड कर दीजिए, ठीक है। -5 to 8 = 0, ये हमने कर दिया। अब जो हमने यहाँ ब्रैकेट किया, उस ब्रैकेट पे ये 2 नंबर को यहाँ पे सेट कर दीजिए। कोई भी आप आगे पीछे कहीं भी नोट कर सकते हैं, 32 को आप आगे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो वो प्लस साइन को आप जो भी इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर हो उसके फ्रंट पे रख दीजिए, ये हमने रख दिया, ठीक है। अब अपने आप से ही पूछिए कि इन दोनों को हमें क्या करके 1 लाना है, प्लस करके लाएंगे या माइनस करके। तो श्योर है कि इन्हें माइनस करके ही लाना पड़ेगा। तो आपने एक जगह तो पहले से प्लस कर दिया, और माइनस कब होगा, जब आप यहाँ पे भी माइनस करेंगे, तो ही ना प्लस माइनस माइनस होगा। ये एक बेस्ट ट्रिक है, इसे नोट रखिएगा आप लोग। इसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, x का इंटू कर दीजिए और इसे समझ लीजिए कि एक इनविजुअल साइन है, याद रखिए, लेकिन आपको नोट करना पड़ेगा। अब ये समझ जाइए है ही नहीं, इनको बस देखिए। तो x में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, +33x -5 to 8 = 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन हो गया, x भी कॉमन होगा, सॉरी, तो यहाँ पे x आया माइनस 16 2 जा 36, 16 2 जा 32, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे कॉमन नहीं आता सपोज, तो आप ये ब्रैकेट तो यहाँ श्योर आएगा, चाहे अगर हमको तो मालूम है हमने सही किया, तो ये ब्रैकेट आपका यहाँ श्योर आएगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए अगर वो सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। अब आप चेक कर लीजिए, देखिए कैसे, x यहाँ पे है, देखिए x, तो आप 32 आप आउटसाइड कर दीजिए डायरेक्टली। अब 32 का 16 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये श्योर आएगा। कैसे, 16 3 जा 48, 8 4 रिमाइंडर, 16 3 जा 48, 48 4 52 आया ना, = 0। ये दोनों फैक्टराइज है, एक आउटसाइड ले लीजिए और एक ये है 2x + 30 थी,
इक्वल टू 0, 1 बाई 1 ले लीजिए। तो x माइनस 16 इक्वल टू 0 और सेकेंड 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया 16 आंसर, और 2x इक्वल टू माइनस 33 ट्रांसफ़र हो गया। तो x माइनस 33 अपॉन 2 11 जो, तो ये तो रॉन्ग हुआ ना रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग। क्यों? कभी भी किसी का लेंथ और ब्रेथ माइनस नहीं होता। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे निगलेक्टिंग। ओके, क्या लिख देंगे निगलेक्टिंग। अब x इक्वल टू हमने क्या शो कर लिया 16, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या शो कर सकते हैं, सो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल x इक्वल टू 16 एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या था 2x प्लस 1। तो 2 में 16 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 1, यहाँ भी बॉड मास लगेगा 16 2 जा 30 2 1 33। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये आपका मीटर हुआ, ये भी आपका मीटर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो देखिए कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्या होता है, लगातार कंटिन्यूसली। ठीक है, कंटिन्यू को हम क्या बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव। अब सपोज हम काउंटिंग नंबर में आपसे बोलें कि 1 के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे 2 आएगा 2 के बाद, लेकिन हम बोले कैसे आता है 2, तो आप थोड़ा सोचने लग जाएंगे कैसे, ये क्या क्वेश्चन हुआ, 1 के बाद तो 2 ही आता है, लेकिन आता कैसे है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 1 के बाद 2 कैसे आया, जब हम 1 में 1 प्लस किए तो ही ना 2 आया। अब हम बोले 2 के बाद 3 कैसे आया, तो कैसे आया, उसमें हमने प्लस 1 किया इसलिए 3 आया। बात समझ में आ गई। क्योंकि आप एक काउंटिंग नंबर के बाद जब सेकेंड में जाते हैं तो उसमें प्लस 1 लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये फिर ईगो वाली बात हो जाती है, बहुत बोलते हैं क्यों आएगा ही आएगा 2 के बाद 3 नो, तो उसका वजह क्या है, क्योंकि हम प्लस 1 करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा बात। अब यहाँ पे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, तो 2 है ना, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि आप अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर बस बोलेंगे तो प्लस माइनस 2 हो सकते हैं ना, लेकिन माइनस में तो फेल हो जाएगा, आगे की ओर हम जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम सपोज -2 ले लिए, अब बोलेंगे इसमें +1 करिए, तो आप तो और बैक साइड चले गए ना, जबकि -2 के तो आगे आपका -3 होता है, तो इसके लिए रॉन्ग है मेथड। ठीक है, इससे प्लस के लिए होता है, इसीलिए पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉजिटिव नंबर इक्वल टू हमने क्या ले लिया x, तो श्योर है कि सेकंड क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव इंटीजर है, क्या हो जाएगा उसमें एक ऐड कर दीजिए, हो गया आपका ये सेकंड हो गया ना। अब आप ऐसे ही हम पूछे कि x के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे x के बाद क्या आता है y आएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा उसके आगे +1। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई आप टू कॉन्सिक्यूटिव, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए इंटू कितना है 306 इक्वल टू 306, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x² प्लस x इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए 306 को। ये आपका सेटअप हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन अगर आप चाहें कि इसको भी हम सॉल्व करें तो आप कर सकते हैं। देखिए फिर से आपका यहाँ पे 1 है, तो आपको एक ऐसा नंबर सेटअप करना पड़ेगा जो एकदम अगल बगल हो, जैसे हमने अभी फर्स्ट पे किया। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 22 में 23 का मल्टीप्लाई कर। अब देखिए यहाँ पे कोई आपका कॉफिशिएंट तो है नहीं कि हम उसका बैक में मल्टीप्लाई करें, इसलिए हम सिर्फ 306 को फोकस करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, और जिस नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया या फैक्टराइजेशन का, उसे प्लस या माइनस करें कि वो यहाँ का सेंटर वाला नंबर आ जाए। तो चलिए आपको फिर से ट्रिक से बता देते हैं कैसे आप नोट करेंगे। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। इसके लिए x² को आप कॉर्नर कर दीजिए, प्लस परमानेंट साइन, याद रखिएगा परमानेंट साइन है, ब्रैकेट बनाइए, उस प्लेस को छोड़ दीजिए, x यहाँ कर दीजिए, इस जगह को यहाँ पे नोट कर लीजिए 306। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हम ये नंबर्स को यहाँ पे फिट कर देते हैं।
आप आगे से या बैक साइड से उसे लिख सकते हैं, चाहे 23 आगे कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या साइन है उसे फोकस करिए, प्लस है, उस प्लस को ग्रेटेस्ट नंबर के पास फर्स्टली रख लीजिए। अब अपने आप से टेस्ट करिए क्या प्लस करके लाना है माइनस करके, तो आप बोलेंगे कि सर माइनस ही करके लाना है, तो माइनस है, एक जगह तो माइनस हो गया ना, दूसरी जगह आप प्लस कर दीजिए। एक बात और याद रखिएगा, सपोज यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जिसे हमें प्लस करके लाना, मान लीजिए 4 है, और यहाँ पे हमारे पास 2 है, ब्रैकेट में यहाँ भी 2 है, तो आप बोलेंगे सर इसमें हम क्या करें, तो आप ग्रेटेस्ट के तौर पे कोई सा भी एक ठो आप अटेंड कर लीजिए और वो साइन को वहाँ पे रख लीजिए। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है। मतलब उसके लिए आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देन आफ्टर मल्टीप्लाई, ये साइन से कोई मतलब ही नहीं, x का +2 में 22x माइनस 23x माइनस 306 इक्वल टू 0। चलिए 2 पार्ट्स पे एंड 2 पार्ट्स पे x कॉमन ले लीजिए, x + 22, यहाँ माइनस, याद रखिएगा 2 ही जगह आपकी गलतियाँ होंगी, एक तो ये साइन पे, एक तो इसी जगह पे। अगर यहाँ पे प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अंदर, यहाँ अगर माइनस है तो याद रखिएगा ये साइन ज़रूर चेंज होगा। और हमने भी थोड़े टाइम पहले बताया ये ब्रैकेट यहाँ आएगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अगर नहीं आया तो आप गलत हैं, यही आपका टेस्ट पॉइंट है या चेक पॉइंट भी बोल सकते हैं। आप चाहें तो एडवांस आप नोट कर सकते हैं, बोलिए तो हम एडवांस से देखिए नोट कर दीजिए, चेक कर सकते हैं आप। 23 कॉमन आप ले लीजिए। अब देखिए 23 में 22 का तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके हमने लाया है ना 306, तो देखिए 22 आ गया इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए यही आएगा। अब x + 22 आपका आउटसाइड, x - 23 ये हो गया। अब एक 1 बाई 1 अलग कर लीजिए आप, जो माइनस होगा उसे इग्नोर कर दीजिएगा। कैसे? क्योंकि पॉजिटिव नंबर में माइनस नहीं होता, तो ये आपका क्या हो गया, निगलेक्टिंग, ठीक है। सो x इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 23। तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव क्या हुआ 23। आपको देखिए चेक भी करा देते हैं कैसे, तो ये आपका आंसर है। सो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर 23, तो सेकंड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा +1 24, ठीक है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन की माँ जो है रोहन से 26 ईयर क्या है, ओल्ड है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं, ये जो एज है ये रोहन्स मदर का है ना, तो एग्जैक्ट हमारे पास एज किसका नहीं है, रोहन का। तो रोहन को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्योंकि रोहन के एज के अकॉर्डिंग ही हम उनकी माँ का एज रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो हम यहाँ पे क्या शो कर लेते हैं, x ईयर्स। देन रोहन्स मदर एज, तो देखिए 26 ईयर्स फ्रॉम ओल्डर है, मतलब 26 साल क्या है, रोहन से बड़ी है। तो बड़ी है मीन्स 26 इसमें ऐड कर देते हैं। सपोज रोहन का एज 10 ईयर्स है, तो उनकी माँ का एज 36 होगा ना, तो जब 26 ऐड करेंगे तो ही ना ये होगा, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, बट कंडीशन है यहाँ पे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। देखिए प्रोडक्ट करना था लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन कर दिया गया 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद। सपोज आज आपके लाइफ में मान लीजिए आप एक प्रेजेंट पे हैं, अब हम बोलें कि आपको 2 दिन बाद कुछ सपोज कुछ प्रोडक्ट या आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है बाय फादर्स के थ्रू पे, तो आपकी लाइफ में आने वाला है ना, आने वाला है, तो उसका मीन्स क्या हुआ, प्लस हुआ। अगर वही चीज़ ये बोल दें कि आप ये हैं और आपको लास्ट ईयर आपके मतलब पेरेंट्स आपको एक गिफ्ट दिए थे बर्थडे में, तो वो आपके जीवन से चला गया, तो अगर हम यहाँ पे बोल दें 3 ईयर्स बिफोर, तो आपके जीवन से चला गया, तो वहाँ पे माइनस होता है, और आने वाला है मीन्स वो प्लस होगा, ये बात याद रखिएगा।
जैसे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से मैं 3 साल बाद, मतलब सपोज मुझे गिफ्ट मिलने वाला है तो 3 साल बाद, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद, तो एज क्या होगा रोहन का, एज ऑफ रोहन, तो 3 उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। 3 साल ऐड हो गया ना, 3 साल बाद उसे कुछ मतलब उसके साथ होने वाला है। एंड रोहन्स मदर एज, तो श्योर है कि अगर रोहन मतलब 3 इयर्स दोनों में चेंज होंगे, तो मदर्स एज ऑफ रोहन, तो x प्लस ऑलरेडी 26 था, प्लस 3 और कर दीजिए, मीन्स वो क्या कंडीशन हो जाएगी उस समय, उनकी माँ 29 ईयर्स की हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, मतलब एज से 29 प्लस होंगी, और यहाँ पे 3 इयर्स रोहन्स में भी चेंज होगा। चलिए ठीक है। अब प्रोडक्ट फिर से बोला गया ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू नाउ विल बी 360, तो क्या हो जाता है 360। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x में x का एक्स स्क्वायर, x 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 32x माइनस, क्योंकि प्लस माइनस में ग्रेटेस्ट नंबर पास माइनस है तो माइनस तो आएगा, तो 273 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हुआ। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 270 आए, प्लस माइनस करने पे 32 आए। ये आपका वर्क है, आप कर सकते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर ऑफ ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन चेंज 8 किलोमीटर लेस। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जैक्ट हुआ क्या। मान लीजिए ये झांसी है, ठीक है, ये निज़ामुद्दीन, ठीक है, निज़ामुद्दीन। अब इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, जैसा क्वेश्चन पे दिया है। अब मान लीजिए इस सिचुएशन पे झांसी से 2 ट्रेन गई, अब दोनों मान लीजिए सुपर फास्ट है और इन दोनों का एग्जैक्ट यूनिफॉर्म स्पीड पे ही जा रहे हैं, दोनों स्पीड पे ही जा रहे हैं, ठीक है, सेम स्पीड पे, ठीक है। तो उसमें एक जो ट्रेन है उसका कुछ इंजन में प्रॉब्लम आ गया, तो उसे थोड़ा सा 8 किलोमीटर लेस करना पड़ा स्पीड। तो सपोज ये जितने की स्पीड चल रही है उससे 8 की स्पीड कम चल रही है, मीन्स अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है जो फर्स्ट है, तो सेकंड 8 किलोमीटर कम है, मीन्स 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है। इसके कहने का तो ये मीन्स हुआ, समझ में आ गई बात। तो एग्जैक्ट क्या हुआ कि अगर हम इसे स्पीड x मान लें, जो स्पीड चल रही है कंटिन्यूसली, तो सेकंड क्या हो जाएगा, उसमें x माइनस 8 कर देते हैं ना। x समझ में आ गई होगी बात भाई, ये अगर 60 किलोमीटर चल रही है तो 8 किलोमीटर इसमें कम कर दीजिए। अब देखिए ये अपने सही टाइम पे पहुंच रही है, लेकिन ये स्पीड कम होने के कारण ये 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। शायद आपको समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन पे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, या लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड आप बोल सकते हो, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। अब उसका अल्टरनेट चेंज क्या हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में हम सोचे कि 2 ट्रेन है, लेकिन इसमें एक ही ट्रेन है। बोला गया है कि फर्स्ट डे अगर वो चलती है तो मान लीजिए कि वो अपने सही टाइम पे चलती है। जब दूसरे दिन चली, सपोज समझ लीजिएगा, क्योंकि हमने सोचा 2 ट्रेन, क्योंकि ये तो 1 वेरिएबल्स है ना, इसमें एक ही वेरिएबल्स हम अटेंड कर सकते हैं।
तो एक ही ट्रेन अटेंड करेंगे। मान लीजिए वो फर्स्ट डे गई तो अपने सही टाइम पे पहुंची, मान लीजिए उसका इंजन फेल हुआ, उसे 8 किलोमीटर कम स्पीड के चलना पड़ा, तो उस दिन 3 आवर्स की मतलब 3 आवर्स लेट हो गई। ठीक है, तो समझ जाइएगा। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर, हमने फर्स्ट के लिए लिया। देन सेकेंड डे मतलब उसी का जो अल्टरनेट चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, इफ़ द स्पीड हैज़ बीन लेस, तो अल्टरनेट या इंटरनेट चेंजिंग। ठीक है, इफ द चेंज ऑफ स्पीड टू ट्रेन, कितना हमने चेंज किया, 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम हो और स्पीड का फार्मूला ना लगे, श्योर लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट का हम यहाँ पे शो करते हैं, एंड डिस्टेंस क्या है हमारे पास 480 किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा क्या है 480, टाइम नहीं है अभी तो एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि फर्स्ट पे तो नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो आपका स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू 480, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, तो टाइम को आप यहाँ स्टॉप कर दीजिए, 480 आपकी स्पीड क्या थी फर्स्ट ट्रेन की x। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड का है ये आपका टाइम। अब यहाँ पे देखते हैं जो चेंज हुआ 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस स्पीड, देन टाइम क्या हो जाएगा उसमें, देखिए 480 था अपॉन x के प्लेस पे क्या हो जाएगा x माइनस 8 हो गया। क्लियर, अब देखिए ये आपका फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकंड हुआ, ये फर्स्ट ट्रेन जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड पे गई, ये आपका सेकंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड कम कर दें तो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है समय, है ना, क्योंकि टाइम और स्पीड हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक के अकॉर्डिंग हम आपको बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है ना, अगर स्पीड मतलब टाइम ज़्यादा ले रही है या टाइम कम ले रही है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए टाइम क्या हो रहा है लेस हुआ, मतलब टाइम ज़्यादा कम ले रही है, और टाइम यहाँ पे ज़्यादा ले रही है, मोर टाइम। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं कि इन दोनों में, और एक तो यूनिफॉर्म तो श्योर होगा, यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग ना आप लेस या मोर बताएंगे टाइम। ठीक है ना, तो आप इन तीनों सिचुएशन पे हमेशा याद रखिएगा जो सबसे कम होगा, देखिए सबसे कम मीन्स जो सबसे कम वर्क करे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन पे आपका लेस हुआ, आपने 8 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड कम की ना, तो उसे आप फर्स्ट पे नोट कर दीजिए, यानी 480 अपॉन x माइनस 8, और उससे आप माइनस कर दीजिए 480 अपॉन x को। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्पीड हम बढ़ा दिए और टाइम श्योर है कम लगेगा, भाई स्पीड ज़्यादा होगी तो 3 घंटे थोड़ी लेगा, ये तो ज़्यादा ये मतलब और जल्दी पहुँच जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका ये कम हो जाएगा, तो 480 आप फर्स्ट में आप कर दीजिएगा माइनस 480 अपॉन x प्लस 8 कर दी। देखिए इस बार हमने स्पीड बढ़ा दिया तो 3 घंटे ये कम ले रही है, तो याद रहे कम ये ज़्यादा के कंडीशन पे आप कम वाले को सबसे पहले लिखिएगा, और हर कंडीशन में आपका स्पीड कम हो टाइम ज़्यादा ले या कम ले, हमेशा आपका यहाँ पे माइनस ही होगा, और इक्वल टू में टाइम जितना भी ले उसे आप बैक साइड लिख दीजिए। ठीक है, आपको कोई भी सेटअप फिर नहीं करना पड़ेगा, ये इससे बेस्ट सेटअप आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए सपोज इन दोनों में कम क्या है ये बताइए, ये तो अपने नॉर्मल स्पीड में है, हम उससे और कम कर दिए स्पीड, तो ये कम हुआ ना, तो इसको आप फर्स्ट पे नोट कर दीजिए, माइनस ये आपका परमानेंट रहेगा यहाँ पे, और उसे आप सेकंड पे यहाँ पे नोट कर लीजिए। कितने घंटे कम समय ले रही,
कम ले या ज़्यादा उसको आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट भी है। 480 आप कॉमन ले लीजिए, 1/x-8 माइनस 480 ऑलरेडी कॉमन है, सॉरी ये नहीं है, 1/x इक्वल टू 3। 480 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x-8, ये 480 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा x में और x-8 यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा माइनस है यहाँ पे, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस अंदर एंट्री हुआ, x+8 अपॉन x इंटू x² माइनस 8x, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 3 6 जा 18, 160, x कैंसिल, 1/160 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x² माइनस 8x का 1 में करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, और 180 का आप 8 में कर लीजिए, 8 0 0, 8 6 जा 48, 4 रिमाइंडर, 8 1 जा 8, 8 4 12, ये आपका सेट हुआ। लेकिन आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटअप करिए, ये आपका ट्रांसफ़र होके 1280 इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीटेड। ओके।